हरिनाम की शरण में जाने के बाद ऐसी तीव्र इच्छा जग जाती है कि स्वाभाविक ही नित्य प्रति 1,00,000 हरिनाम होने लगता है। जिस प्रकार पक्षी के पंखहीन नन्हे बच्चे मां की बाट में फुदकते रहकर चींची करते रहते हैं, मां के पास में आते ही मुख खोल लेते हैं, जैसे गाय का भूखा बछड़ा मां का दूध पीने के लिए आतुर रहता है, जैसे वियोगिनी सती स्त्री अपने प्रवासी पतिदेव प्रियतम से मिलने के लिए आतुर रहती है, जैसे शराबी, कामी व जुआरी इतना तीव्र आतुर रहता है कि 10 मील दूर अपने गंतव्य स्थान पर सर्दी गर्मी, बरसात, नदी नाला की भी परवाह न करके न रात देखता है न दिन पहुंच जाता है। इसी प्रकार नाम की शरण हुआ भक्त भी भगवान के दर्शन के लिए रात दिन विरहाग्नि में झुलसता रहता है। जहां भी उसे भगवत चर्चा उपलब्ध होती है वहां अत्यंत दूर भी पहुंच जाता है। वो किसी भी परेशानी की परवाह नहीं करता है। यही नामनिष्ठ की सच्ची लगन है। ऐसे भक्त को देह व गेह की परवाह नहीं रहती। जहां हरिनाम की सरिता बहती है बस उसमें गोता लगाने की उसे परवाह रहती है। उसे न तो भूख की और न ही नींद की परवाह होती है। चंद्रमा की शीतल किरणें भी उसके कलेजे को जलाती रहती है। बरसात में मोर, चातक, मैना की बोली उसके लिए असहनीय दुख का कारण बन जाती है। याद पर याद उसे सताती रहती है। संसार उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। वो केवल भगवत चिंतन में ही डूबा रहता है। जहां भी उसे भगवत गुणानुवाद उपलब्ध दिखाई देता है वहीं चिंतन में डूबकर रोता रहता है तथा वहां जाने के पूरे प्रयास में जुटा रहता है। यही है सच्चे नामनिष्ठ की पहचान। उक्त अंतःकरण की स्थिति नाम की शरण के अभाव में कभी स्वप्न में भी नहीं होगी। कली से बचने का ये अमोघ शस्त्र है। नोटे जैसे गर्म लोहा सारे कूड़े करकट को जलाकर राख कर देता है, पर ठंडा लोहा ऐसा करने में सक्षम नहीं है। वैसे ही भक्तिहीन रूपी ठंडा लोहा संग करने वाले की अशुभ वासनामयी प्रवृत्ति को जलाने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार नामनिष्ठ संत रूपी गर्म लोहे की तपन संग करने वाले की अशुभ वासनाओं की प्रवृत्ति को जलाकर अंतःकरण को निर्मल बनाने में समर्थ व सक्षम होती है। श्री गौर प्रियजनों, इस शस्त्र को बड़ी सावधानी से अपने पास में रख लो। आपका बाल भी बाका नहीं होगा। ये शास्त्र की घोषणा है। चूको मत। नित्य प्रति 1,00,000 हरिनाम के अभाव में ये शस्त्र उपलब्ध नहीं होगा। इस शस्त्र से यहां भी सुरक्षित तथा परलोक में भी सुरक्षित। शिव जी सभी मानवों को चेतावनी दे रहे हैं कि उन्होंने भी हरिनाम से ही शक्तिमान होते हुए ही सब कुछ उपलब्ध किया है। काल आ रहा है, ये सभी को खा रहा है। बस केवल हरिनाम ही बचाएगा। सब कामों को छोड़ो तथा हरिनाम करो। नाम के प्रभाव से ही हनुमान जी पूजे गए। नारद जी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जाने का अवसर पा सके। सनकादिक चारों भाइयों ने नाम से अमर पद ले लिया। नाम तो चारों युगों का ही तारक मंत्र है, लेकिन कलिकाल में तो विशेषकर प्रभावशाली तारक मंत्र है। कलिकाल में कितना सरल शुभ अवसर हाथ लगा है। इसे बिसराओगे तो पछताओगे। यहां तक कि देवता भी इस अवसर को तरसते रहते हैं कि यदि कभी प्रभु हम पर दया करके कलयुग में भारतवर्ष में जन्म दे दे तो हम इस दुखदायिनी योनि से छुट्टी पा जाए। सज्जनों, अपनी दुखदायिनी भटकन इसी जन्म में हटा लो। ये शुभ सरलतम अवसर फिर हाथ में नहीं आएगा। समय बीत जाने के बाद रोना ही रोना हाथ लगेगा। रोना ही है तो अपने परमपिता परमात्मा को याद करके रोवो। सदैव सुखी बन जाओगे। दुख समूल नष्ट हो जाएगा। मैं श्री गुरुदेव को साक्षी कर गांटी से कह रहा हूं कि जो भी 1,00,000 हरिनाम नित्य प्रति करेगा, मन चाहे लगे या नहीं, स्मरण करते करते उसका मन भी भजन में लग जाएगा। गौररी इसके साक्षी है। क्यों नहीं लगता?
इसका कारण है जन जन की मन की भटकन। शनैः शनैः रुचि बन जाएगी, चिंता न करें। श्री गुरुदेव की 100% गारंटी है कि जो उक्त लेखानुसार अपना जीवन यापन करता रहेगा, वो इसी जन्म में पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमावस्था को प्राप्त होकर भगवत दर्शन की प्राप्ति भी कर सकेगा। जापक का संसार से मन हटेगा एवं भगवत व भक्तों में मन रमेगा। लेकिन ये स्थिति तभी प्रकट हो सकेगी जब किसी नामनिष्ठ का भगवत कृपा परवश संग उपलब्ध हो सकेगा। स्पेशल सर्जन के संग के बिना कोई मेडिकल विद्यार्थी निपुण सर्जन नहीं बन सकता। ये उपलब्धि भी पूर्व जन्मों की सुकृति से मिल सकती है। ये तो एक भौतिक उपलब्धि है। आध्यात्मिक उपलब्धि को तो अकथनीय उपलब्धि समझे। ये तो किसी अत्यंत सुकृतिशाली करोड़ों अरबों में से किसी एक जीव को प्राप्त होती है, जिसका जन्म मरण रूपी दुहदाई आवागम के हटने का समय आता है। इसलिए ही भगवान किसी जीव को कृपा कर मनुष्य जन्म देते हैं, ताकि भटका हुआ जीव अब की बार उनकी गोद में चला जावे। परंतु अभागा जीव माया के चक्कर में फंसकर ये अमूल्य समय बातों व धंधों में गंवाकर फिर से अधोगति में चला जाता है। कितना अज्ञान है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस जीव को भगवान ने कृपा कर कई बार मानुष देह अर्पण की, परंतु वो अज्ञानवश इसका अमूल्य लाभ नहीं ले सका, फिर से भटकन में भटक गया। जितने भी महाबलशाली राक्षस हुए, जो श्रापवश राक्षस हो गए, तथा जितने भी ज्ञानी भक्त हुए, उन्होंने संसार की कोई मांग नहीं की, केवल जन्म जन्म में साधु संग ही मांगा, क्योंकि इस संग के अभाव में आज तक कोई भगवत की प्राप्ति नहीं कर सका, नहीं दुहदाई योनि से छूट सका। ये भी भगवत कृपा बिना नहीं मिल सकता। भगवत कृपा मिलती है जब पिछले जन्मों की सुकृति पूंजीभूत होती है। सुकृति भी तभी रहती है जब किसी संत का अपराध न बना हो। संत अपराध सुकृति को भी समूल नष्ट कर देता है। जब किसी जीव पर संयोगवश साधु कृपा बन जाती है, तो भगवत कृपा उसके पीछे दौड़ती आ जाती है। रहे हैं, चूको मत, अमूल्य धन लूट लो, निहाल हो जाओगे। सज्जनों, इसी प्रकार हरिनाम में मन लगे या नहीं लगे, बेमन से भी नाम लेते रहो। बाद में धीरे धीरे सत्संग रूपी पाठशाला के बच्चों से संग हो जाने पर हरिनाम में मन अवश्य लगने लगेगा, रुचि बनने लगेगी। बस अनंत कोटि जन्मों की मन की भटकन सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस लेख में श्री गुरुदेव गांटी ले रहे हैं, चूको मत, अमूल्य धन लूट लो, निहाल हो जाओगे। जय श्री राधा वल्लभ।